RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। देव की नाक काट कर देव को चढ़ाना, यह मुहावरा तो बेशतर सभी ने सुना होगा और अब हुकूमत तेलंगाना यही करने भी जा रही है। मुसलमानों के लिए कब्रिस्तानों के लिए अराजी फराहम करने के ऐलान के बाद अब औकाफी अराजियात की निशानदही करते हुए उन्हें कब्रिस्तान के लिए हवाला करने के इकदाम का जायजा लिया जा रहा है। जबकि हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक रियासत की सरकारी अराजियात कब्रिस्तानों के लिए मुसलमानों के हवाले करने के इकदाम करें, लेकिन ऐसा करने के बजाय मौकूफा जायदादों की निशानदही करते हुए उन्हें मुसलमानों के हवाले करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। रियासत तेलंगाना में मुस्लिम वोटों के हुसूल के लिए भारत राष्ट्र समिति मुसलमानों को कब्रिस्तान की अराजी हवाले करते हुए उन्हें अपना हमवार बनाने की कोशिश कर रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों से मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कब्रिस्तान के लिए अराजियात की निशानदही की हिदायत जारी की है और तमाम जिला कलेक्टर्स को जारी की गई हिदायत के साथ ही अब ये बात सामने आ रही है कि तेलंगाना के अजला के जिला कलेक्टर्स ने वक्फ इंस्पेक्टर्स को अजला में मौजूद मौकूफा अराजियात की निशानदही करवाने की ताकीद शुरू कर दी है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो ऐलान किया है, इस सिलसिले में ओहदेदारों को जो हिदायत मौसूल हुई है उनमें मौकूफा अराजियात की निशानदही की ज़बानी हिदायत जारी की जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से अगर मौकूफा अराजियात को सरकारी करार देते हुए कब्रिस्तान के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया जाता है तो ऐसी सूरत में रियासती हुकूमत से मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वक्फ जायदादें जो मुसलमानों की ही है उन्हें ही वापस की जाएगी। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के बेशतर अजला में जहाँ मौकूफा अराजियात जो तनाज़े का शिकार है या आबादियों से दूर है, उनकी निशानदही करते हुए मुतालिका RDO और जिला कलेक्टर को वाकिफ करवाने की हिदायत दी गई है और कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जिला कलेक्टर से नोट लिखवाते हुए इन मौकूफा अराजियात को हासिल करने और दोबारा मुसलमानों के हवाले करने के इक़दाम करने के अहकाम जारी किए जाएंगे। सदर नशीन तेलंगाना रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इसाक इम्तियाज़ ने सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद और डायरेक्टर कमिश्नर महकमा अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील से मुलाकात करते हुए उनके दोबारा तक़र्रुर पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से उनकी खिदमात को दोबारा हासिल करने का फैसला महकमा अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इसाक इम्तियाज़ ने सेक्रेटरी से मुलाकात के दौरान अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के ज़ेर इल्तिवा स्कीमात और बजट की इजराई में पाई जाने वाली रुकावटों से वाकिफ करवाते हुए सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद से ख्वाहिश की कि वो इस सिलसिले में तवज्जो देते हुए कॉरपोरेशन की स्कीमात पर अमलावरी के सिलसिले में फौरी बजट दरकार है, क्योंकि बैंक से मरबूत कर्ज की स्कीम में उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया गया है और उनके कर्ज की सब्सिडी जारी की जानी चाहिए। सैयद उमर जलील ने सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन को तयख़ुन दिया कि वो बजट की इजराई के सिलसिले में महकमा फाइनेंस के ओहदेदारों से राब्ता करते हुए जल्द अज जल्द बजट की इजराई के सिलसिले में इक़दाम को यकीनी बनाएंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पाकिस्तानी खातून के मसले पर रद्द अमल सामने आया है। पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर और हिंदुस्तानी नौजवान सचिन के मामले पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने रद्द अमल जाहिर किया है। जब उनसे मीडिया के बाज नुमाइंदों ने इस सिलसिले में सवाल किया तो सदर मजलिस ने पूछा कि क्या ये लव जिहाद नहीं है। सर, सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीज़ा के, बगैर परमिशन के? जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर? जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। और यहाँ इंडिया में आई है और नोएडा में। जी। अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी, साथ रह रहे बिल्कुल? जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है? फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? नेपाल के जरिए आई सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये BSF को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर, उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ की मीडिया में चल रहा है रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? जी। 3 बच्चों के सर रॉ एजेंट है? जी। अरे वाह,
अरे पिक्चर बननी चाहिए, फिर तो हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ। अच्छा वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके 3 बच्चे पैदा करके जी सर। रॉ एजेंट बन के जी सर। यहाँ आ गई। PUBG अच्छा वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी, वो पहले वाले को नहीं, अब वो तो शहर में नहीं छोड़ी, पता है सर। हाँ। नहीं छोड़े। अरे वाह, ये कौन सा दुबई में? हाँ, शहर पहले का शहर दुबई में है सर, उसको नहीं छोड़े, उसको पता भी नहीं, इधर आ गई सर वो। तो मालूम भी नहीं। नहीं, और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उनका शादी हो गया। जी सर, हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी है सर। नहीं कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? हाँ सर। अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इसको, क्या बोलेंगे? ये तो अब वकील साहब आप बोलो उसको, कारण आप ऐसे जानते हैं। आप काला कोट पहने से, मैं तो नहीं पहने, को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली। जी सर। शादी कर लिया जी सर। कन्वर्शन। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरते में शादी हो गई, फिर यूसीसी की बात बीजेपी करती? क्या बात है, देखिए पापा। टमाटर की कीमतों में हद से ज्यादा इजाफे की वजह से अब इसके इस्तेमाल को लेकर घरों में भी झगड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक शौहर को सालन में 3 टमाटर ज्यादा इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। इसकी वजह से उसकी बीवी इस कदर नाराज हो गई कि वो अपनी छोटी बेटी के साथ घर छोड़कर चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेड्यूल के रहने वाले संजीव बर्मन ढाबा चलाते हैं। वो ग्राहकों के लिए सालन बना रहा था। उसने सालन में 3 टमाटर ज्यादा डाले। गलती ये हो गई कि उसने उसकी अपनी बीवी से इजाजत नहीं ली थी। फिर क्या था, बीवी इससे नाराज हो गई और इससे झगड़ा करने लगी। संजीव कहते हैं कि मैं एक ढाबा चलाता हूँ, हम लोगों को टिफिन भी देते हैं। मैंने टिफिन के लिए सब्जी बनाई और उसमें 3 टमाटर ज्यादा डाले। मेरी बीवी को बहुत गुस्सा आया और वो इतनी नाराज हुई कि घर छोड़कर चली गई। वो हमारी छोटी बेटी को भी साथ ले गई हैं। उनका मजीद कहना है कि टमाटर की कीमत ज्यादा होने की वजह से, सालन में ज्यादा टमाटर डालने की वजह से उनकी बीवी का उनसे बहुत झगड़ा हुआ। संजीव कहते हैं वो जाने से पहले मुझसे बहुत लड़ी। इसका कहना था कि टमाटर बहुत महंगे हैं और मैं सब्जी में ज्यादा टमाटर डाल देता हूं। 3 दिन से उसे ढूंढ रहा हूं, मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। उन्नाव के एमपी साक्षी महाराज हमेशा अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। साक्षी महाराज ने पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर के बारे में कहा कि वो एक मशकूक खातून है, तहकीकाती एजेंसियों की इसकी जांच करनी चाहिए। अपने मुतनाज़ बयानात की वजह से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी रुकने पार्लिमान साक्षी महाराज ने पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उन लोगों पर शदीद नुक्ताचीनी की है जो सीमा हैदर से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। साक्षी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह सीमा हैदर मीडिया के सवालों के जवाब दे रही हैं, उससे अंदाजा होता है कि ये कोई आम खातून नहीं है। तहकीकाती एजेंसियों को संजीदगी से इस मामले की तहकीकात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर बलूचिस्तान की रिहायशी हैं। उसने सिर्फ 5वीं जमात तक तालीम हासिल की है। जिस तरह वो सहाफियों से हिंदी और अंग्रेजी में बात कर रही हैं, इस तरह मुल्क के सीनियर सियासी रहनुमा भी सहाफियों के सवालात का जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने मजीद कहा कि मोहब्बत एक अलग चीज है, लेकिन सीमा हैदर 4 बच्चों की माँ है। इस उम्र में भारत के हिंदू नौजवान से मोहब्बत कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी इदारे मामले को संजीदगी से लेकर तहकीकात करें। मुल्क के साथ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये मोहब्बत नहीं बल्कि जासूसी का एक पयादा है। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बारे में तहकीकाती एजेंसियां ही फैसला कर सकेंगी। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक रखने वाली सीमा हैदर गुलाम हैदर की PUBG गेम के जरिए भारत के सचिन से दोस्ती हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद सीमा और सचिन ने नेपाल में खुफिया शादी की। शादी करने के बाद दोनों अपने अपने मुल्क चले गए। ताहम कुछ दिनों बाद सीमा ने नेपाल के रास्ते भारतीय सरहद में दाखिल हुई और नोएडा में सचिन के साथ मुकीम है। हरमैन ट्रेन हुज्जाज-ए-किराम के लिए एक नेमत है। आरामदेह, सहूलत बख्श और तेज रफ्तार जसूरी रेलवे कंपनी सार ने कहा है कि हज सीजन 2023 में हरमैन एक्सप्रेस का ऑपरेशनल प्लान कामयाब रहा है। इस साल हज सीजन में 7.5 लाख से ज्यादा अफराद ने इस ट्रेन में सफर किया।
2022 के मुकाबले में सफर करने वालों की तादाद 96% ज्यादा रही। खबर के मुताबिक रेलवे कंपनी सार ने बयान में कहा कि हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन ने 36,000 से ज्यादा राउंड लगाए जो 2022 के मुकाबले में 79% ज्यादा थे। अलावाजी 227 इजाफी ट्रेनें चलाई गई हैं। बयान में कहा गया है कि मुशायर मुक़द्दसा ट्रेन ने 98% तक निज़ामुल औक़ात की पाबंदी की है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान ट्रेनें जिद्दा के सुलेमानिया स्टेशन, किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी से गुजरती हैं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।